बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि एफ़आईआर को कैंसिल किस तरह से करवाया जा सकता है। लेकिन कुछ ग्राउंड्स ऐसे भी हैं कि जहां पे उसकी जो एफ़आईआर है उसको कैंसिल भी करवाया जा सकता है। उससे जो रेलिवेंट लॉ डील करता है वो है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 3 चैप्टर 11 उसका पार्ट डी, और पुलिस रूल्स 1934 इसका चैप्टर 24 और चैप्टर 25 रूल 7, दोनों के रूल 7 डील करेंगे इससे, कैंसलेशन ऑफ एफ़आईआर से। तो जो कैंसलेशन ऑफ एफ़आईआर है वो जस्ट पावर है मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की। सेकंड क्लास और क्लास 3 मैजिस्ट्रेट इसको नहीं एंटरटेन कर सकते, और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट भी वो जो कि कॉग्निजेंस ले सकता हो। और जो एप्लीकेशन होती है मैजिस्ट्रेट के पास किस तरह से जाएगी, सबसे पहले जो आपका तफ्तीशी होगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो देखेगा कुछ ग्राउंड्स को। उसमें ग्राउंड्स मैं बता देती हूँ, उन ग्राउंड्स को देखेगा। अगर वो ग्राउंड्स फुलफ़िल हो रही हों तो इन्वेस्टिगेशन अपनी सारी कंप्लीट करेगा, तो अपने एसएचओ को अप्लाई करवा देगा कि ये जो एफ़आईआर है इसको कैंसिल होना चाहिए। एसएचओ क्या करेंगे, वो आगे एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास भिजवा देते हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन उसको मार्क करके आगे मैजिस्ट्रेट साहब के पास भिजवा देते हैं। मैजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, मैजिस्ट्रेट उसको सेटिस्फाई खुद को सबसे पहले करते हैं कि ये वाकई ही कैंसिल होनी चाहिए। उसमें जो ग्राउंड्स हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर में बताई गई हैं और पुलिस रूल्स में मिक्स करके अगर देखा जाए कि अगर जो ऑफेंस हो पुलिस वालों को लगे कि कॉग्निजेबल है लेकिन वो नॉन कॉग्निजेबल हो, अगर नॉन कॉग्निजेबल हो तो तब भी नॉन कॉग्निजेबल पे तो एफ़आईआर नहीं रजिस्टर्ड होती। सेकेंडली उसमें यह है कि ये झूठी एफ़आईआर है, फॉल्स है, और इन्फॉर्मेशन जो पुलिस वालों को दी गई थी वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ पे बेस करती है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो अनफाउंडेड है, यानी कि उसका कोई अता पता नहीं है, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। और जब ये ग्राउंड्स होंगी तो मैजिस्ट्रेट पहले अपने ऑर्डर को करने से पहले इसमें वो ख़ुद को सेटिस्फाई करेंगे। ऑर्डर जो उनका होगा रीजनिंग पे नहीं होगा, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, ये जुडिशल ऑर्डर नहीं है। जुडिशल ऑर्डर पे तो अपील या रिवीजन लाई करती है, लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, तो इसलिए इस पर कोई अपील या कोई रिवीजन लाई नहीं करेगी। इसके अगेंस्ट जो भी एग्रीव्ड पार्टी होगी वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करेगी। तो जब मैजिस्ट्रेट साहब ये ग्राउंड्स को देख लेंगे फुलफ़िल होती हैं और वो सेटिस्फाई हों, उसके बाद क्या करेगा मैजिस्ट्रेट साहब, वो उसको अपना ऑर्डर करने के बाद एसपी इन्वेस्टिगेशन को वापस भिजवा देंगे ये फ़ाइल कि ठीक है एफ़आईआर कैंसिल हो गई है, ऑर्डर हो गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन उस ऑर्डर को आगे रेलिवेंट एसएचओ के पास भिजवाएंगे। एसएचओ उसको क्या करेंगे, रेड इंक के साथ एफ़आईआर को क्रॉस कर देंगे। रेड इंक के साथ उसको क्रॉस करने के बाद उसको वापस एसपी इन्वेस्टिगेशन के सुप्रिटेंडेंट ऑफिस के ऑफिस भिजवा देते हैं, और उसके साथ जो रेलिवेंट उससे जो एफ़आईआर के सारे डॉक्यूमेंट्स भी होंगे ना वो भी भिजवा देते हैं, ताकि एसपी इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस उसका जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन किया जा सके। मैजिस्ट्रेट के पास जो एफ़आईआर की कैंसलेशन की एप्लीकेशन है वो पुलिस वालों की तरफ से सेपरेट से नहीं आएगी। हमेशा जब भी आएगी वो 173 की रिपोर्ट यानी चालान रिपोर्ट उसके साथ आएगी, और उसके साथ ही ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है तो चालान जमा होता है, तो चालान के साथ ही एक उसके एप्लीकेशन आएगी। इखराज रिपोर्ट हम रूटीन में सुनते हैं आए हैं, तो सेपरेट से इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं होगी कि जब आईओ का दिल किया और वो एप्लीकेशन मूव करवा दें। एक और बात, जो ग्राउंड्स हैं उसमें जो अगर ये मैटर जो हो सिविल नेचर का हो तो तब भी एफ़आईआर उसमें कैंसिल कर दी जाएगी, मैजिस्ट्रेट उसमें ऑर्डर कर सकते हैं। ये उस ग्राउंड्स में मैं भूल गई थी तो इसलिए, तो हमें क्लियर ये हो गया कि एफ़आईआर जब भी कैंसिल होगी तो वो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से होगी। कोई पुलिस वाला उसको ख़ुद से एफ़आईआर को कैंसिल नहीं कर सकता इन ग्राउंड्स पे कि ये इंफॉर्मेशन जो थी फॉल्स थी या अनफाउंडेड थी, या मैटर जो है सिविल नेचर का है, या कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ की बेस पे अगर एफ़आईआर रजिस्टर्ड हुई है और उसकी कैंसिल होनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से होगी। और मैजिस्ट्रेट भी मैजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और क्लास 3 मैजिस्ट्रेट इसको बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर सकते। और मैजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास भी वो मैजिस्ट्रेट जो कि 173 की रिपोर्ट के साथ उस पर कॉग्निजेंस ले सके। और हमेशा जो एप्लीकेशन आएगी कैंसलेशन ऑफ एफ़आईआर की वो चालान के साथ आएगी, सेपरेट से एप्लीकेशन नहीं आएगी। एक और कंडीशन है कि जिसमें जो एफ़आईआर है वो पुलिस वाले भी कैंसिल कर सकते हैं। वो उस वक्त है, पुलिस ऑर्डर्स में बताया गया है कि जब एफ़आईआर एक थाने में रजिस्टर्ड हो जाती है, लेकिन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन
तब पता चलता है कि जो एफआईआर है ना, ये जो इलाके थे उनकी जो रिस्ट्रिक्शन उस वक़्त क्लियर नहीं थी, तो ये दूसरे थाने में होनी चाहिए थी। इस थाने की एफआईआर नहीं बनती, इसकी जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उस वक़्त जो एसपी इन्वेस्टिगेशन होगा वो उस एफआईआर को कैंसिल करने के ऑर्डर कर सकते हैं, तो वो ऑर्डर करेंगे। उस वक़्त एसएचओ सेम वही प्रोसीजर उसको एफआईआर को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे वो जो ग्राउंड्स होंगी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, या सिविल नेचर का सूट हो, या फिर इंफॉर्मेशन फॉल्स हो या अनफाउंडेड हो, वो नहीं बेस करेंगी। पुलिस वाला सिर्फ उस वक़्त एफआईआर को कैंसिल कर सकते हैं जिस वक़्त जुरिस्डिक्शन का मैटर होगा। फिर एफआईआर कैंसिल होने के बाद दूसरे के जब पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है, तो जो यहाँ की एफआईआर होगी वो फिर वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सबमिट करवा दी जाती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर से रिलेटेड। ये इसलिए क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि तफ्तीशी कह रहा है कि हम आपकी एफआईआर कैंसिल करवा देते हैं अगर आप तफ्तीशी से अपने ताल्लुकात अच्छे रखें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एफआईआर कैंसिलेशन की जो ग्राउंड्स हैं वो मैंने बता दी हैं। इसके अलावा एफआईआर बिल्कुल कैंसिल नहीं होती हैं। तो तफ्तीशी से आप अपने ताल्लुकात जैसी मर्ज़ी रखें, लेकिन एफआईआर कैंसिल तब ही होगी जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करेंगे। कोई पुलिस वाले के पास बिल्कुल इख्तियार नहीं है, कोई पावर नहीं है एफआईआर को कैंसिल करने की। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।